भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम। गुरु का दर्श मिल जाए गुरु शरण में मैं आऊं, गुरु आशीष मिल जाए चरणों में शीश झुकाऊं, फूल पतझड़ में खिल जाए गुरु की हो जहाँ छाया, गुरु के रूप में हमको महावीर नजर आया, गुरु के रूप में हमको वीर प्रभु ही नजर आया। वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की जय। समाधि सम्राट आचार्य आदिसागर जी महाराज, द्वितीय पट्टाधीश आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, तृतीय पट्टाधीश तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए चर्या चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाधीश अध्यात्म योगी प्राकृत आचार्य मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवंत सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्मनो, एक व्यापारी था, बहुत बड़ा मिलियनर, बड़ी सी बहुत सारी सी फैक्ट्री और स्टाफ, और अपनी महंगी वाली कार में ककड़ के साथ अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था कि उसके ड्राइवर ने गाड़ी में आचार्य भगवंत का गुरुदेव का प्रवचन चालू रखा था। कुछ शब्द उसके कान में भी पड़े। आचार्य भगवंत कह रहे थे कि क्या पता मनुष्य किस जोश में और किस बेहोशी में कहाँ की ओर चल रहा है। धन धन धन, पैसे पैसे, 4 दिन की जिंदगी इतना धन के पीछे दौड़ता है कि फिर निधन ही हाथ लगता है। वो इतनी गलतियां, बस उसके पीछे काम 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 सब तमाम हो जाता है और उसके पीछे इतनी गलतियां कर बैठता है कि फिर कुछ हाथ नहीं लगता। वो भूल क्यों जाता है मनुष्य कि ये जितना मैं जिसके पीछे दौड़ रहा हूँ, जितना कमा रहा हूँ, एक भी अंश मेरे साथ नहीं जाता है। ये सब बात सुन रहा है वो, और मन में कहीं ना कहीं कुछ कुभाव आ जाते हैं कि ये महाराज लोग, संत लोग समझते क्या है, उनके पास तो पैसे होते नहीं है, तो सबको ऐसा उपदेश देने बैठ जाते हैं। कभी कमाया हो, कभी जिया हो तो पता चले पैसों का भी अपना कितना रौब होता है, कितना आनंद होता है। मन में तो एक तरफ ऐसा बोलता रहा, पर कहीं ना कहीं वो बात थोड़ी सी एक कोने में बैठ गई और बार बार उसको टकोरती, चुपती। क्या सचमुच मैं ये सब इतना कर रहा हूँ, मैं कुछ भी साथ में लेके नहीं जाऊंगा? उसने तुरंत ऑफिस में जाकर के मीटिंग बुलवाई, सबसे बात की, सबसे एक ही सवाल पूछा, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आइडिया दो, कोई एक ऐसा पैदा हो, कोई तो ऐसा कुछ आइडिया बता दो, कोई तरकीब बता दो कि मैं जो ये सब कमा रहा हूँ मैं अपने साथ ये धन लेकर के जा सकूं। क्योंकि आज की दुनिया ऐसी चल रही है, देख ही रहे हैं, आज किसी का समाचार, कल किसी का समाचार, कोई 35 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, जो इतना संघर्ष कर रहा है और एकदम आंखें बंद, कुछ हाथ में नहीं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कभी तो विचार आता है कि क्या मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, क्या मुझे भी जाना पड़ेगा? तो फिर साथ में क्या जाएगा? जिससे जाता, जिससे मिलता, एक ही सवाल पूछता। पूरी दुनिया पागल समझने लगी थी, क्योंकि सब जानते हैं साथ में कुछ नहीं जाता, और इसको ऐसा आइडिया दे कैसे और बताए कैसे? सब उससे इग्नोर करने लगे थे और वो बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगा था, तो कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। इतने में एक दिन जो प्यास होती है ना, कहीं कुछ जिज्ञासा होती है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो समाधान मिलता है। एक स्ट्रेंजर आता है उनके पास, कहता है हमने सुना है आपको एक उपाय चाहिए, हम गजब की आइडिया बता सकते हैं, आपका सवाल का जवाब बता सकते हैं। उस व्यापारी, उस बिजनेसमैन, उस मिलेनियर की आंखों में एक चमक आई। अरे इनके पास उपाय है, मैं तो कब से परेशान हो रहा हूँ, कोई बताने को तैयार नहीं, सब मुझे पागल समझ रहे। अब सबको मैं बता दूंगा कि है इसका उत्तर। बताओ बताओ भैया, जल्दी बताओ। उत्साह से पूछता है। तो वो भैया उस मिलेनियर से पूछते हैं, अच्छा आप ये बताओ, आप विदेश गए हो? तो उसी घमंड के साथ, बिल्कुल गया हूँ, कौन सा ऐसा देश है जहाँ मैं नहीं गया हूँ? अच्छा ठीक है। तो भैया पूछते हैं, अच्छा आप अमेरिका गए तो क्या किया? पैसों को पहले डॉलर में बदला, और जब यूके लंदन गए तब उसको पाउंड में बदला। तो ऐसा क्यों करना पड़ा आपको?
क्यों करना पड़ा? कि सीधी सी बात है, मेरा जितना पैसा है वो वहां काम नहीं आता है, वहां नहीं चलता है, वो वहां की करेंसी, वहां की चीज डॉलर है, तो उसको जाने से पहले तो करना ही पड़ेगा कन्वर्ट। बोले बहुत सही बात है, एकदम लॉजिकल बात है। तो फिर आपको कहाँ जाना है यहाँ से? स्वर्ग जाना है ना? तो वो भी सोच में पड़ गया, हाँ जाना तो स्वर्ग ही है। तो फिर इतना ही तो करना है, स्वर्ग में जो करेंसी चलती है उसको, यहाँ की करेंसी को वहां से कन्वर्ट कर देना है, तो फिर वो आपके साथ चली जाएगी, आप जहां जाओगे वहां पर। तो स्वर्ग की करेंसी कौन सी है? स्वर्ग की करेंसी कौन सी है बताओ? स्वर्ग की करेंसी है पुण्य। और यहाँ रहते रहते जो चीज अपने पास है, तन मन धन, उससे हेवनली अकाउंट बना दिया, पुण्य कमा लिया, तो फिर वो साथ जाएगा। अगर वो पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो फिर तो वो पापों का ढेर है ही, और वही उसी रूप कन्वर्ट होकर के चला जाता है। उसकी आंखें खुल गई, समझ गया वो व्यापारी, सच बात है, जो है अभी उसका सदुपयोग करना पड़ेगा, धर्म कार्य करना पड़ेगा, सत्कर्म करने पड़ेंगे, तो जो मेरे पास है उसकी सचमुच सार्थकता है, और वो पुण्य में बदल करके मेरे साथ उस करेंसी के रूप में जाएगा। ज्ञानियों, बात समझ में आ रही होगी, क्या करने की जरूरत है? अभी जो कुछ भी मिला है, वर्तमान सुख हो, भावी सुख हो, उसके लिए पुण्य पढ़ने में चाहिए। अभी की करेंसी को उसमें एक्सचेंज करने वाला एकमात्र सेंटर पॉइंट, एकमात्र ऑफिस है जिन धर्म, जैनिज्म रूपी ऑफिस पर ही ये करेंसी आराम से चेंज होती है, और फिर आगे का मार्ग बढ़ता है। ढलान पर तो चल जाना, उसमें उतर जाना बहुत आसान है, मेहनत नहीं लगती है उसमें, यूं सरक जाते हैं नीचे। पर चढ़ाई करना हो तो थोड़ा पुरुषार्थ लगता है, और जितना जितना ऊपर चढ़ना होता है ना, उतना उतना भार, बोझ हल्का करना होता है, तो चढ़ाई आसान से हो जाती है। तो यही तो कला भगवान महावीर ने सिखाई है कि पाप का बोझ कैसे हल्का हो। अब नीचे की ओर नहीं गिरना है, वो तो करते ही आए हैं और वो आसान है। ये कठिन काम, ये जीतने का काम, ये चढ़ने का काम सिखा रहे हैं आचार्य भगवंत, और कह रहे हैं इस जमाने में पापों और पुण्य का खेल और उसकी महिमा कहीं ना कहीं साक्षात रूप से इस कोरोना काल में दिख रही है कि नहीं? घर घर रो रहे हैं, पाप का उदय भोग रहे हैं, और आगे के लिए क्या कमा रहे हैं, आगे क्या लेकर के जाने वाले हैं, ये भी तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कल जो अपन ने बात की थी उसी से आगे की पंक्ति है, नादान भुगत अपनी करनी, ए पापी पाप को चैन कहाँ, इस पाप की गठड़ी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। खुद ही पापों को कमाया है, उसका बोझ बढ़ाया है, और फिर तो सिर पकड़ के रोए कि मेरे साथ ऐसा क्या होगा, मैंने क्या किया, तो उससे तो काम नहीं बनने वाला है। अपन ने जाना समझा, और इतना तो अब श्रद्धान पक्का हो गया है कि जो कुछ भी सुख दुख मेरे जीवन में है उसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। मैंने ही अपने वैसे कर्म, वैसे अपने परिणाम, वैसे अपने विचार रखे हैं, और आगे अपना स्वभाव, अपने संस्कार, अपना भाग्य बदलने की शक्ति मुझ में है, और उसी का पुरुषार्थ अपन कर रहे हैं। अभी तो ऐसा काल आया है, ऐसा पाप का उदय आया है कि मुंह ढककर घूमना पड़ रहा है, सब मास्क लगाकर मुंह छिपा छिपा कर घूमना पड़ रहा है, डर डर के घूम रहे हैं, ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अब उसमें इतनी अति नहीं करना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रकृति के विरोध चलने में, स्वरूप को न जानने से आज ये परिणाम अपने सामने है। ताकि इसी काल में, इसी उसमें गुरुदेव जो हमेशा प्रकृति के अनुरूप जो दिगंबर साधु चलते हैं, उनका देखो इतना बड़ा संघ इतना आनंद से आज प्रकृति के साथ चलते हुए अपनी साधना कर रहा है, इसका कुछ प्रभाव अपने पर नहीं दिख रहा है। तो यही चीज अपन को सीखना है कि अब ऐसी कोई गलती ना हो जाए, अब इसमें इस रूप से अपन ना पतन कर जाए कि कहीं मुंह दिखाने लायक भी ना रहे। अपन को शान से आगे बढ़ना है, तो उसके लिए जो अपन ने बात की थी उसमें आगे के क्रम में आएगा अपने जीवन का निर्धारण करने वाला, संचालन करने वाला अपना आचार विचार है। तो उस आचार विचार को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है आहार, भोजन। यही तो बात है जिसके बिना अपन को नहीं चलने वाला है। अभी सांसारिक अवस्था में सोना पड़ेगा, खाना भोजन करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा।
क्रिया वही की वही है, पर वही क्रिया अज्ञानता पूर्वक होती है, बेहोशी में होती है, तो वो पाप बन जाती है। अभी भी भोजन करोगे, अभी भी बैठोगे, अभी भी सोओगे, वही क्रिया विवेक पूर्वक, जदम यत्न पूर्वक, सजगता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक हो जाएगी। उसमें बस थोड़ा सा कुछ ध्यान रखा जाएगा तो वही क्रिया पुण्य बन जाएगी। कुछ पूरा नहीं छुड़ा रहे हैं आपसे, सीधा 1000 सीढ़ी चढ़ने को नहीं बोल रहे हैं, उतना नहीं चढ़ पाएंगे अपन, एक एक सीढ़ी चढ़ने का रास्ता बता रहे हैं। और इसलिए उसमें आज बहुत 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 महत्वपूर्ण बात, भोजन जो हमारे लिए इतना अनिवार्य है कि उसके बिना शरीर नहीं चलने वाला है। पर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, ये भोजन के लिए जीवन है कि जीवन के लिए भोजन है? बताओ। कई लोगों के लिए तो इतना ही होता है, बस अब ये खाऊंगा, कल क्या खाऊंगा, सुबह क्या खाऊंगा, ये मेनू और ये विचार दिन रात चलते रहते हैं भोजन के लिए। अच्छा, आप ये बताओ कि गाड़ी ही अपन है, गाड़ी के लिए जीवन होता है कि कहीं पहुंचने के लिए गाड़ी का यूज किया जाता है? मैं अलग हूं, अपना अस्तित्व अलग है, और गाड़ी सिर्फ यूज की जाती है मंजिल तक पहुंचने के लिए। ये शरीर गाड़ी है, मशीन है, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, ईंधन डालना पड़ता है। भोजन इस शरीर रूपी गाड़ी के लिए, जो इस आत्मा के साथ अभी बंधी हुई है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक फ्यूल है, एक एनर्जी है। तो मशीन अपनी क्षमता से चले, थोड़ा आराम भी करे, और किस रूप से, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी का, कैसा पेट्रोल डालना, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। बिकॉज जैसा भोजन होता है वैसा ही मन, वैसे ही विचार होते हैं। वो मन का ट्रांसफॉर्मर है भोजन, और जैसे विचार होते हैं, जैसा चित्त होता है, वैसा ही तो चरित्र निर्माण होता है। तो इस जीवन विकास की इस यात्रा में आज अपने लिए, इस मल्टीपल क्वेश्चनएयर में आज आपके लिए ये प्रश्न रखा गया है, जिसमें से टुडे वी हैव टू लर्न टू चूज द राइट ऑप्शन। आज राइट ऑप्शन चूज करेंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने। आओ सच्चे जैनी बने, बी अ ट्रू विक्टर की इस श्रृंखला में आज का सवाल है, भोजन कब करना चाहिए? क्यों, ये तो बात अपन सब समझेंगे। कब करना चाहिए? तो 4 प्रश्न है। रात का बना भोजन रात में खा सकते हैं, रात का बना भोजन दिन में खा सकते हैं, दिन का बना भोजन रात में खा सकते हैं, या दिन का बना भोजन दिन में ही करना चाहिए। कौन सा वाला ऑप्शन राइट है, अपन क्या करते हैं अभी, वो टिक मार्क होगा। एंड नाउ वी चूज फॉर आवर लाइफ अहेड फ्यूचर, ये आज अपन तय करेंगे। तो आचार्य भगवान माँ जिनवाणी, भगवान महावीर कहते हैं कि हेयम निशया खलु भोजनम, ये है त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। क्या? निशा यानी रात्रि का भोजन। क्यों इतनी बड़ी बात कही है, क्या ऐसा कारण है? आजकल ऐसा लगता है कि धर्म की बात आएगी तो ये बात कह ही देते हैं, हो ही जाता है, पर भगवान महावीर ने यूं ही कोई बात नहीं कही है। इतना प्राथमिक चरण में रखिए इस बात को कि जैनी का मुख्य लक्षण या मुख्य गुण ये हुआ करता है। श्रावक धर्म में, सदगृहस्थ में एकदम पहले प्रथम कर्तव्य में रखा है, तो कुछ तो बड़ी बात होगी ना। ऐसे ही तो नहीं रखा है। भगवान महावीर भूखा नहीं मारना चाहते हमको, वो बहुत परम दयालु है, परम कृपालु है। कोई शत्रु नहीं है अपने कि इसको ऐसा ऐसा करूं, दंडित करूं। दंडित ना हो, रोना ना पड़े, भुगतना ना पड़े, इसलिए जीतने की ये कला सिखाई है। एक उदाहरण आपको पद्म पुराण और अमित गति श्रावकाचार, ये 2 महान ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें रात्रि भोजन त्याग संबंधी सबसे विस्तार से विशेष वर्णन है। बाकी सब श्रावकाचार में तो होता ही है। पद्म पुराण का एक प्रसंग है जिससे इसकी महिमा समझ में आएगी। कैकेयी के कहने पर भरत को राज्य दिया गया और राम वनवास गए, ये तो सबको पता है। उसके साथ सीता भी गई और लक्ष्मण भी गए। वनवास की इस यात्रा में एक राजा के यहाँ एक ग्राम में लक्ष्मण का वनमाला के साथ पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ। दोनों साथ में चल रहे थे। तब लक्ष्मण ने वनमाला से कहा, देखो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की सेवा के लिए आया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने भैया और भाभी को इष्ट स्थान पर पहुंचा दूं सुरक्षित रूप से, फिर मैं आपके पास पक्का आ जाऊंगा। और वनमाला के मन में तो एक अलग ही उत्साह, और नई शादी, उसको तो पूरा समय लक्ष्मण के साथ बिताना था। तो बार बार नहीं आप नहीं जाओ, आज के दिन नहीं जाओ, मेरे साथ रहो। लक्ष्मण कहता है, देखो हमें जाना पड़ेगा, मैं वापस आऊंगा, जैसे ही उनको सही पहुंचा दिया मैं पक्का वापस आऊंगा।
वनमाला कहती मैं कैसे मान लूं कि आप आ जाओगे। तो लक्ष्मण कहता है अच्छा मैं वादा करता हूं अगर गौ हत्या का पाप लगे मुझे अगर मैं नहीं आऊं तो। वनमाला नहीं मानती है, मुझे नहीं भरोसा बैठता। वो कहता है अच्छा मैं परस्त्री गमन का उसका जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए अगर मैं नहीं आता हूँ। फिर भी इतनी बात फिट नहीं हुई। वनमाला फिर वो सामने से कहती है अच्छा आप ऐसी शपथ लो कि अगर आप नहीं आओगे तो आपको रात्रि भोजन त्याग का पाप लगेगा। लक्ष्मण कहता है पक्का ठीक है, क्योंकि मुझे तो आना ही है, मैं वादा कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं आऊँ तो रात्रि भोजन त्याग का पाप लगेगा। जब ऐसा वो वादा करता है तब वनमाला को भरोसा बैठता है कि कुछ भी होगा लक्ष्मण इतना बड़ा पाप तो माथे नहीं लेंगे और वो पक्का आएंगे। तब भरोसा बैठा और तब उनकी बात विराम हुई। बात समझ में आ रही है? कितना बड़ा पाप होगा रात्रि भोजन त्याग। तब जाकर के उसको ऐसा लगा कि नहीं, इतना उच्च कुल में मतलब पहले से बड़े घरानों में रात्रि भोजन त्याग रहा ही होगा, ये भी भरोसा बैठता है। और उसके साथ ये भी भरोसा बैठता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पाप होगा, तब जाकर के उसको वर्जित करने को इतना प्रथम चरण में इस बात को रखा गया है। रोज रोज होने वाला पाप है ना ये, इसलिए बहुत बोझ बढ़ जाता है इससे। और फिर कहीं ना कहीं सूरज डूबने के बाद खाने वाला भोजन तन मन इस जीवन को और आगे चेतन को भी डुबाता ही डुबाता है। भगवान महावीर इस पंचम काल में जाने से पहले यही सबसे बड़ा संदेश देकर के गए। अमावस्या के दिन प्रातः काल उनका मोक्ष गमन हुआ। तो क्या संदेश देते हैं ये? यही कह रहे हैं कि जानता हूँ आगे मिथ्यात्व का कलयुग का पंचम काल आने वाला है, अमावस्या की रात्रि के समान ही काल आने वाला है, पर उसमें अगर कल्याण करना चाहते हो, उत्थान करना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, प्रातः काल जल्दी उठना। और प्रातः काल जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा, और रात को जल्दी सोने के लिए रात को नहीं भोजन करना पड़ेगा। इतनी चीजें आ गई तो फिर तुम्हारा इस भीषण इस दुष्म काल में भी तुम्हारा कल्याण आराम से हो सकता है। एंड वी आर वेरी लकी, हम सौभाग्यशाली है कि ऐसी बात मिली है। बाकी दुनिया में सब जगह यही चल रहा है, आजकल तो जमाना ही ये है। भगवान आदिनाथ के समय ये था कि उन्होंने ये उपकार किया था कि जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ तो उन्होंने इस अहिंसक जीवन शैली को कि दिन में ही काम करना, रात में आराम करना, रात में कुछ भोजन नहीं करना, इस रूप की सुखमय जीवन शैली सिखाई थी। और ये आगे तक चलती भी रही बहुत हद तक। पर अब काल परिवर्तन और उसमें फिर कई तर्क, खूब पढ़ाई करनी पड़ती है रात रात तक, दिन रात आजकल श्रम करना पड़ता है, बहुत व्यस्त जीवन है। और इस रूप से फिर आधुनिकता कि रात को ही सब खाना पीना होता है, पार्टी होती है, मौज मस्ती होती है, इतने दुनिया भर के तर्क है अपने पास आज कि रात्रि भोजन त्याग मतलब बहुत कठिन लगता है। और सबसे बड़ी बात, जरूरी नहीं लगता है। सभी तो कर रहे हैं, आज के समय में करना ही पड़ता है। ये सब पुराने जमाने की बात है। और तर्क कैसे कैसे दिए जाते हैं। एक जैनी श्रावक पार्टी में गया था, सब तरह के उसके ऑफिस के लोग थे। लोग भी ऐसा सोचते हैं और किस रूप के तर्क। तो वो उसने बोला कि नहीं नहीं, आज मुझे रात्रि को नहीं खाना है, अष्टमी है तो मैं नहीं खाऊंगा। तो वो जो उसका मित्र है वो और उसको चढ़ाने का कोशिश कर रहे, बोले क्यों, क्या इतने फॉरवर्ड होकर के, इतने पढ़े लिखे होकर के ऐसी बैकवर्ड बातें कर रहे हो। पहले का समय था, लाइट की व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग जंगल में रहते थे, वहाँ कीड़े मकोड़े आ जाते थे, तो ऐसे उस टाइम था ही नहीं कुछ। तो आजकल इतनी लाइट है, इतना प्रकाश है, इतना चकाचौंध है, इतना काम रात भर चलता है, पूरी पूरी मैच रात की लाइट में हो जाती है और तुम इतने उससे मना कर रहे हो। उस टाइम तो उसको अपनी धर्म की शान रखनी थी और अपनी व्रत की शान रखनी थी। तो उस जैनी ने भी इस कुतर्क का आगे और कुतर्क देते हुए जवाब दिया। वो सिख था तो उसने भी कह दिया, पहले के समय में बाल बनवाने का इतना ज्यादा सान नहीं थे, सिस्टम नहीं था, तो वो बाल दाढ़ी बढ़ाते थे। आज तो जगह जगह नाई है, जगह जगह पार्लर है, तो फिर तुम क्यों इतने बाल बढ़ाते हो। सिख कुछ नहीं बोल पाया, बोलती बंद हो गई। पर देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे के साथ कुतर्क किया। असली कारण, असली वजह कोई नहीं जान पा रहा है कि क्यों नहीं। तो हम कभी करते भी हैं व्रत या इसको पालते भी हैं या नहीं भी पालते हैं, तो हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एक कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाते हैं कि महावीर भगवान ने इतनी बड़ी बात क्यों कही है, क्या विज्ञान है, क्या लॉजिक है, क्या कारण है।
और नहीं कर पाने का कारण भी ये अज्ञानता, जस्ट लैक ऑफ नॉलेज, श्रद्धा का नॉलेज कि जो मेरे लिए कहा गया है वो मेरे हित में है, जो भी कहा गया है मैं कर सकता हूँ, अभी कर सकता हूँ, इसलिए भगवान महावीर ने कहा है, उस काल की अपेक्षा नहीं कहा है। इट वर्क्स ऑल टाइम। जैनिज्म कभी भी कहीं भी सभी के लिए उसी रूप से काम करता है। आप विज्ञान की भाषा में समझते हो तो उसी भाषा में आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। भगवान महावीर तो ये बात 2500 वर्ष पहले, बहुत पहले कह चुके, और विज्ञान ने कहीं 1800-1900 सदी में इसको थोड़ा सा पहचाना। मुख्य कारण है कि रात को भोजन नहीं करना, क्योंकि रात में सूर्य नहीं होता है। रात पड़ती ही क्यों है, अंधेरा होता ही क्यों है? सूर्य का अभाव होना, यही अंधेरा है। तो सूर्य के अभाव में, सूर्य में ऐसी कुछ शक्तियां हैं, कितना भी विज्ञान आगे बढ़ जाए ना, कितना भी तरक्की कर ले, हम कह रहे हैं कितना भी, फिर भी वो कभी भी प्रकृति के स्वभाव को, प्रकृति की इस देन को, उसके नियम को नहीं बदल सकते। कितना ही प्रकाश हो जाए, रात ही रहेगी। रात का प्रकाश कभी भी कमल को नहीं खिला सकता, वो कभी भी वातावरण में ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा सकता। द इन्फ्लुएंस ऑफ इनविजिबल, ऐसी एक किताब है साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, उसमें भी सूर्य के लिए यही एक वरदान रूप कहा है कि वो जो काम करता है और उसके माध्यम से जो एक बौद्धिक विकास होता है, जो एक मानसिक विकास होता है, जो आरोग्य बनता है, वो किसी और से कभी भी मुमकिन नहीं। हम तो इतना जानते हैं सूर्य का प्रभाव कि चमड़ी बिगड़ती है, काली होती है तो यूं पूरा मुंह ढक के जाते हैं कभी भी स्कूटी पे, बाइक पे। इतना प्रभाव नहीं है कि चमड़ी तुम्हारी जला रही है कि काली कर रही है। सूर्य के एक एक किरण का इतना प्रभाव है, दिखती हो कि नहीं दिखती हो, वो एक एक अंग को, वो कलर, वो रेस, हमारे एक एक अंग उपांग को और एक एक परिणाम को प्रभावित करता है। हमारे नाभि कमल को वो खिलाता है जब सूर्य होता है, और इसी पर पूरा मशीनरी हमारी बॉडी का चलता है। सबसे बड़ा कारण, मेन कारण जो हमें इसमें समझना है वो यह है कि सूरज के होने पर, सूरज में आप कभी तिरछे शीशे में भी सूर्य की किरण पड़े ना, तो आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं। साइंस में भी प्रैक्टिकल लैब में कभी पढ़ा हो तो स्पेक्ट्रम होता है, प्रिज्म, जिसमें से किरण पड़ती है तो वो कलर्स फिर दिखाई देते हैं। और बारिश में तो कभी कभी देखे ही होगा आपने, रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष, तो उसमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं ना। तो उसमें रेड कलर के ऊपर जो होता है, उसके ऊपर इंफ्रारेड रेस ऐसे करके किरणें होती है, अदृश्य, अनसीन, दिखती नहीं है। और जो नीचे बैंगनी वायलेट कलर है, उसके नीचे होता है अल्ट्रा वायलेट रेस। ये 2 चीजें याद होना चाहिए या ध्यान रहे। आप कभी भी साइंस में भी, मोबाइल में भी कभी भी फाइंड करना, यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेस सूरज से निकलती है। तो उससे क्या होता है, उसमें ऐसा एक प्रभाव है, ऐसा रसायन है, ऐसा केमिकल है उसके अंदर कि उसके प्रभाव से, उसकी एनर्जी से जो कीटाणु होते हैं छोटे छोटे, वो कीटाणु उत्पन्न नहीं हो सकते, नष्ट हो जाते हैं। समूर्छन जीव होते हैं। समूर्छन जीव मतलब समझ में आता है आपको? अपन कैसे जन्म हुआ अपना माता पिता से, ऐसे पशुओं का, बर्ड्स का भी ऐसे किसी का अंडों से जन्म होता है। देवों का, उनका स्वर्ग में उत्पात जन्म होता है नारकियों का। बाकी सब जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, मच्छर है, मकड़ी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, बटरफ्लाई है, ये सब, इन सब का जन्म कैसे होता है? ये समूर्छन जीव कहलाते हैं। मतलब वातावरण, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब का ऐसा संयोग मिलता है तो फिर उनकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर अगर यूवी रेस की मौजूदगी होती है, सूर्य की इन किरणों की, तो इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो वहाँ इन जीवों की उत्पत्ति अपने आप होने लगती है। और मच्छर है, कीड़े हैं, ये सब क्या होता है, दिन में छिप जाते हैं और रात में फिर बाहर निकल करके आते हैं। तो अब रात्रि में भोजन बनाने से, रात्रि में कोई भी कार्य करने से, इसलिए तो इतना ज्यादा प्रावधान है जैन चर्या में कि रात को बोलना, चलना, भोजन करना, सब चीज के लिए मना कहा है। तो अपन भी, आप कार की हेडलाइट में जाते हो लॉन्ग ड्राइव के लिए रात पे या घर के लिए, तो लाइट के आगे कितने सारे कीड़े नहीं हो जाते हैं अपने आप ऐसे। तो ये जो किरणें हैं, जो लाइट की रेज हैं, जो कृत्रिम आर्टिफिशियल लाइट है, अननेचुरल लाइट है, उसमें कीड़ों को
कीटाणुओं की उत्पत्ति को रोकने की कोई शक्ति नहीं है, उल्टा वो तो अट्रैक्ट करती है, उसके कारण तो और उत्पत्ति होती है। इसलिए ये जो एक बहाना है कि लाइट, आजकल लाइट पर्याप्त है, अंधेरा है नहीं है, इसलिए अपन भोजन नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल भी लॉजिकली फिट नहीं होता है। बिकॉज सूर्य की किरणें जो काम करती है वो ये प्रकाश काम नहीं करती है। और जीवों की उत्पत्ति इतनी सारी होती है, फिर छिपकली वगैरह भी उसके पीछे दौड़ती है, चूहे वगैरह भी उसके पीछे दौड़ते हैं, अपन देखते हैं उसको खाने के पीछे। तो इन सब जीवों का जो विचरण है रात को प्रारंभ हो जाता है, उत्पत्ति रात को होती है। फिर अपन भोजन बनाते हैं तो कहीं उसमें गिर गए और पेट में चले गए तो भी दिक्कत, और उसमें और उल्टा बिजली के प्रकाश में और क्या घात होता है कि उसमें ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं ना, एकदम माइन्यूट, अपन आंखों से भी नहीं देख पाएंगे, और वो उसी रंग के होते हैं जिस रंग का भोजन होता है। आपकी दाल जो रंग की होगी, रोटी जो रंग की होगी, उसी रंग के वो जीव उसी में पैदा भी होंगे और उसी में मिश्रित हो जाएंगे। यानी पेट में रात में सिर्फ दाल, रोटी, पानी, भोजन, आपका इडली सांभर या पाव भाजी नहीं जा रही है, उसके साथ बहुत सारे असंख्यात जीवों की लाश, पिंड, मृत शरीर भी पेट में जा रहा है। तो इसमें तन का तो नुकसान होने ही वाला है, वो तो अपन देखेंगे ही कैसे रोगों की वृद्धि हो रही है। अपन को लगता है कि जमाने के हिसाब से चलना, पर आप थोड़ा सा चिंतन करो तो इस जमाने में आयु, बल, बुद्धि, आरोग्य सबका ह्रास हो रहा है और रोग और अशांति की वृद्धि हो रही है। जमाने के साथ चलने में यही तो उपलब्धि हुई है। खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब कमाया, कितना किलो खा लिया आज तक इस उम्र में, कितना लीटर पानी पी लिया, फिर भी वही वापस खाली के खाली, वही अतृप्त के अतृप्त। तो उसके पीछे अब भोजन करना जरूरी है तो करेंगे, पर जिसकी कोई पूर्ति ही नहीं है, जिसका कोई एंड ही नहीं है, उसके पीछे पाप तो नहीं कमाएंगे। यहाँ सबसे बड़ा ये पाप हिंसा का पाप हो जाता है। मेरे द्वारा समझो, मेरे एक क्षणिक भोजन के लिए, थोड़ी देर पेट भरने के लिए या थोड़ी देर स्वाद को पूरा करने के लिए मैं अनंत काल के लिए इतना बड़ा गठरा, इतना बड़ा बोझा अपने आत्मा पर लाद करके कहाँ तक कैसे सुखी हो पाऊंगा। एकदम सिंपल इक्वेशन है। यू वांट हैप्पीनेस, आपको सुख चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, हम जो हमेशा कहते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस चाहिए। कमाई करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है ना, हेल्थ प्लस वेल्थ, कमाई करना है, एंड हैप्पीनेस चाहिए क्या, ये प्रोडक्ट। और अपन करेंगे क्या, अपने पास एक ही ऑप्शन रखना है, अपन जब तक बात पूरी करेंगे, जस्ट फोर्थ ऑप्शन, ये चीज चाहिए अपन को, और अपन हिंसा करेंगे। हिंसा यानी किसी जीव का अपने से दुख होना, उसको घात होना। कोई थोड़ा गला पकड़ ले अपना तो अपन को कैसा लगता है, एक तमाचा मार दे तो अपन को कैसा दुख होता है। अपने भोजन के पीछे इतने सारे जीव मर जाएंगे, उनके प्राण चले जाएंगे, उनको दुख नहीं होगा? दुख होगा ना। तो उस दुख में, यानी हिंसा से जो दुख होता है, मतलब मैं सबको दुख दे रही हूँ और मुझे चाहिए क्या, सुख, खुशी, हैप्पीनेस। ये इक्वेशन काम करेगा? कैसे काम करेगा बताओ? किसी भी रूप से नहीं काम कर पाएगा। चाहिए मुझे कुछ और उसके लिए मैं कर विपरीत काम रही हूँ, तो ये चीज मुझे नहीं मिल पाएगी। इसके लिए पुराण में भी मार्कंडेय आचार्य ने भी कहा है, और ये सत्य है कि ये जो रात का भोजन है अपना और पानी है, ये भोजन मांस बराबर हो जाता है। लाश है ना, त्रस जीवों की लाश है, तो मांस नहीं हो गया वो। और पानी जो है खून है, क्योंकि कितने जीवों का खून होगा उसमें, दिखता नहीं है तो हम समझ नहीं पाते हैं, मान नहीं पाते हैं, पर उपकार मानो कि केवली भगवानों ने देखा और उनको जो दिखा वो हमारे लिए परोसा, हमें कहा, हमें उपदेश दिया, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाते और कल्याण का मार्ग बन ही नहीं पाता। तो ये मांस बराबर है, ये खून बराबर है। वो सिर्फ फूड नहीं है, असंख्या जीवों की लाश प्लस सो मच पेन, यानी उपलब्धि क्या, कुछ नहीं, सिर्फ लॉस, लॉस एंड लॉस। ये बात थोड़ी सी समझ में आती है ना, तो मन बनता है और पुरुषार्थ जगता है। जिन्होंने भी किया उन्होंने पाया ही पाया है, और जो नहीं कर पाया उसने आज तक जो अपनी हालत है पता ही है। एक सियाल का उदाहरण आता है, प्रसिद्ध है इसके लिए कथाओं में। एक प्रीतिंकर बहुत प्रसिद्ध राजा हुए,
वो बगीचे में मुनिराज के चरणों में बैठे थे। तब उन्होंने अपना पूर्व भाव पूछा तो बात मुनिराज ने बताई और कहा कि इसी बगीचे में सागर दत्त मुनिराज बैठे थे, सागर सेन मुनिराज, और उस समय वहाँ के राजा और सब बाजे वगैरह बजाते हुए सब आ रहे थे। तो वो बाजे का आवाज सुन करके वो सियाल भी वहां पर आया कि शायद कोई मृत शरीर यहाँ पर लेकर के आया होगा। तो उस मृत शरीर के तलाश में वो सियाल मतलब समझते हो, फॉक्स, जैकल, वो वहां पर आया। अवधि ज्ञानी मुनिराज समझ गए कि ये कुछ खाने की इस रूप की तलाश में यहाँ पर आया है। होनहार जीव है, भव्य जीव है, मोक्ष जा सकता है। करुणामय गुरुदेव उसे उपदेश देते हैं। संगी पंचेंद्रिय प्राणी है, मन है, सुनता है, समझता है। मार्ग धर्म श्रवण से ही प्रारंभ होता है। उपदेश दिया गुरुदेव ने। पाप करते करते तो ये पर्याय मिली है, इतना दुख भोग रहा है, अभी भी पाप करने से नहीं चूक रहा है, अभी भी मृत शरीर के तलाश में तू फिर रहा है। कितना बड़ा आश्चर्य है। थोड़ा सा चेत जा, थोड़ा सा कल्याण कर ले, कुछ एक व्रत ले ले, कुछ एक त्याग ले ले। उपदेश को सुनता है, उसे अद्भुत शांति महसूस होती है। लगता है कि हाँ, कुछ तो मेरे लिए अच्छा कह रहे हैं, ये निस्वार्थ है, इनको क्या पड़ी है। बात सुनता है और गुरुदेव कहते हैं रात्रि भोजन और पानी का त्याग कर दे हमेशा के लिए। वो यूं स्वीकार करता है और सच में उस दिन से उस सियाल ने रात में खाना पीना सब छोड़ दिया। धीरे धीरे मांस भी छोड़ दिया, जो रूखा सूखा मिलता वही लेता। धीरे धीरे उम्र भी बीतती गई, शरीर भी क्षीण होता गया, बस अंतिम चरण में था। उस दिन थोड़ा सा सूखा भोजन मिला था, पर गर्मी बहुत थी तो उसे प्यास लगी। एकदम दिन था, सूरज एकदम सिर पर था। उसको लगा नहीं, मैं जाऊंगा पानी पी के आता हूँ। बावड़ी में नीचे गया। बावड़ी बहुत नीचे की ओर थी, वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही थी। तो जैसे नीचे उतरा तो देखा, अरे इतना अंधेरा है, ये तो अंधेरा है मतलब रात हो गई, तो नहीं पी सकते पानी। तो वो वापस ऊपर आ गया। प्यास जोरों की लगी थी। ऊपर आए, अरे दिन है, अभी तो मैं पी सकता हूँ। तो वो नीचे आया। आपको ये कोई ड्रामेटिक या काल्पनिक स्टोरी नहीं है, आपको समझाने के लिए सत्य घटना है। पशु बोल नहीं पाएगा, आप उसको रात्रि भोजन त्याग की डेफिनेशन पूछोगे तो नहीं बता पाएगा। भाव भासना कर सकता है, समझ सकता है, आत्मशक्ति को जान करके पालन भी कर सकता है। नीचे गया, अंधेरा दिखा, नहीं पिया। ऐसा ही क्रम तो 3-4 बार चला। अब शक्ति नहीं थी, वो वहीं के वहीं नीचे ढल गया। जो होगा सुबह होगी तब पीऊंगा। और एकदम शांति से, बिना कोई आकुलता के, जिस गुरुराज ने उसे उपदेश दिया था उनका स्मरण करते हुए उसका देहावसान हो गया, मरण को प्राप्त हुआ। और इस रात्रि भोजन त्याग के फल से वो प्रीतिंकर नाम का राजा मनुष्य हुआ और वो उसी भव से मोक्ष चला गया। इससे बड़ी बात उपलब्धि और क्या हो सकती। भोजन 4 प्रकार का होता है। उस सियाल ने चारों प्रकार के भोजन का त्याग किया। ये अपन समझते हैं थोड़ा सा। भोजन આપણે ચોવિયાર કહીએ ને, ચોવિયાર એવું કેમ કહીએ આપણે લોકો ખબર છે? ચોવિયાર એટલે ચારે પ્રકારનો આહારનો જ્યાં ત્યાગ હોય એને ચોવિયાર કહેવાય। 4 प्रकार का आहार कौन कौन सा होता है ये समझना चाहिए। सबसे पहला खाद्य, दूसरा पेय, ले और स्वाद्य। खाद्य मतलब जो ठोस भोजन करते ना, रोटी खाते, लड्डू खाते, बाटी खाते, ये सब चीजें खाद्य में आती है, अन्न की सब चीजें। पेय मतलब जो पीते हैं, पानी, दूध, शरबत, ये सब। ले मतलब जो एकदम लिपटी जाए ना, चिकनू होए, जाड़ू होए, रबड़ी है, आमरस है, ऐसी सब चीजें। और स्वाद्य जो स्वाद के लिए होती है, इलायची, सौंफ, मुखवास, ऐसी सब चीजें। तो अब इसमें रात्रि भोजन त्याग से, भोजन में ये 4 प्रकार का भोजन होता है। तो रात्रि भोजन त्याग में वास्तव में इन चारों प्रकार के भोजन का त्याग होता है। तभी हम कह सकते हैं कि मेरा चौवियार का नियम है, रात्रि भोजन त्याग का नियम है। पर आजकल तो थोड़ी सी पूरी पैटर्न ही बदल गई है। रात्रि भोजन त्याग से इंसान इतना ही समझता है कि रात होने पर मतलब रोटी नहीं खाना है या अन्न नहीं खाना है।
जूस पी सकते, फ्रूट्स खा सकते, रबड़ी खा सकते, वेफर खा सकते, दुनिया भर की चीज़ें खा सकते हैं और फिर मैं अपने आप को रात्रि भोजन त्यागी कह सकता हूँ। ये पैटर्न इतनी हद से प्रचलन इतना बढ़ गया है इस चीज़ का कि हमें तो लगता है कि ऐसे 10, 20, 25 साल के बाद युवा पीढ़ी या बच्चे रात्रि भोजन त्याग की पैटर्न, डेफिनेशन, परिभाषा यही समझेंगे कि इतना सब खा सकते हैं, खाली अन्न नहीं खा सकते और ये रात्रि भोजन त्याग हो जाएगा। हमको पता होना चाहिए, जितनी यथाशक्ति करे, जितना छोड़े अच्छी बात है। अनाज नहीं खा रहे हम नहीं कह रहे, ये भी एक अच्छी बात है, पर फिर अपने आप को क्या कहना पड़ता है उसमें कि मेरा रात्रि में अन्न का त्याग है बस। और फिर भावना, दृढ़ता इतनी पक्की होनी चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा कि मैं सब त्याग कर सकूं। ये आश्वासन नहीं देना कि मेरा तो त्याग है और फिर सब चल भी रहा है। इसमें बहुत समझने की जरूरत है। ये जो अपन ने समझा कि यूवी रेस की जो प्रभाव है, अल्ट्रावायलेट रेस, वो सूर्योदय के 48 मिनट्स बाद प्रारंभ होता है और जो सूर्यास्त होता है उसके 48 मिनट्स पहले उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। और इसीलिए जैनाचार में भगवान महावीर ने कहा है कि सूर्योदय के थोड़े समय बाद ही कुछ भी खाना पीना हो तो, और खाना शब्द यूज नहीं करना। खाना ये अपना शब्द नहीं है, जिसमें मांस वगैरह, मटन वगैरह मिला होता है उसको कहते हैं खाना। अपन जो करते हैं शुद्ध शाकाहारी उसको भोजन कहते हैं, और जो एकदम शुद्ध प्रासुक व्रती लोग खाते हैं, गुरुदेव करते हैं, उसको आहार कहते हैं। तो अपन भोजन की बात कर रहे हैं। तो इस भोजन को सूर्योदय के बाद कुछ भी पीना हो, कुछ भी भोजन करना हो, या सूर्यास्त के आधे 1 घंटे पहले सब कंप्लीट कर देना चाहिए। नियम भी होता है, अभी तो किस रूप से होता है, मेरा 7:30 बजे तक का त्याग। अब वो सर्दी हो, गर्मी हो, चौमासा हो, कुछ भी हो तो थोड़ी काम चलेगा। अपना ये नियम उद्देश्य क्या है, सूर्य के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अनुरूप उनको चलना है। अब ठंडी में तो 7:30 बजे कितना घना अंधेरा हो जाता है, तो वहां पर ये टाइमिंग नहीं चलेगा। अगर सचमुच आपको वफादारी से, ईमानदारी से, तन मन धन और अपने जीवन के लिए, चेतन की कल्याण के लिए ये नियम पालन करना है, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सूर्य का टाइमिंग बदलता है तो अपना भी भोजन का टाइमिंग ऐसे आगे पीछे होकर के चलता है। तो इस बात का एक तो समय का ध्यान रखें, और फिर भोजन में क्या लेना क्या नहीं। शक्ति यथाशक्ति है, अपनी पूरी है, अपन घर पे ही है, अपन का उस रूप से कोई काम नहीं है, तो आप चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना ही चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, अन्न आदि का ही त्याग है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें अपन कि जैसे मेरी छूट है कि मैं पानी पी सकता हूँ, बिना अन्न का थोड़ा कुछ खा सकता हूँ, तो इसमें अब विवेक ये रखना है अपन को कि मतलब छूट है तो रोज रोज खाना ही है ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीज अपन ने ऑप्शन क्यों रखा है कि कभी बहुत लेट हो गए, मेरे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कहीं आने से लेट हो जाता है या नहीं हो पाता है शाम को भोजन, तो एकदम से मुझे ऐसा मुझे नहीं लगे कि कुछ तो चाहिए और बेचैनी नहीं हो, आकुलता नहीं हो, तो अति अनिवार्य स्थिति में हल्का भोजन, वो भी क्योंकि अपन अभी पूरा साइंस समझेंगे कि वो शरीर पे कैसे ये काम करता है, तो हल्का भोजन होगा, हल्का होगा तो पेट को आराम मिलेगा और मुझे नींद भी पॉजिटिव विचारों के साथ सही आएगी। तो थोड़ा सा पानी या दूध ऐसा कुछ, अब वो रबड़ी हो रहा है और मावा खा रहे हैं और इतना कच्चे केले की सब चीजें खा रहे हैं, इतना गैस करने वाली गरिष्ठ चीजें खाएंगे तो कुछ लाभ नहीं होने वाला है। अति अनिवार्य स्थिति में लेना, रोज रोज नहीं लेना, और उसमें भी मंदिर के स्थानों में, धर्म के कार्यों में, रात को मीटिंगें हो रही है, कुछ आयोजन हो रहे हैं और वो चूल्हे पे बड़े तपेले में रबड़ी बन रही है, दूध मलाई बन रही है कि सबको बाद में देंगे, शरबत बन रहा है, गैस चालू ही नहीं होना चाहिए। अब तो उद्देश्य समझ में आ रहा है ना, कितने कीड़े पड़ेंगे, कितने उसमें जीवों के घात होगा और कितना नुकसान होगा। धर्म के स्थान पे ही हिंसा करेंगे तो वहीं पाप करेंगे, तो वो पाप आगे जाकर के कहाँ छूटेंगे। इसलिए ऐसे स्थानों पर तो बिल्कुल भी नहीं करना। बने वहां तक ऐसे चीजों का प्रयोग करना जिसमें गैस चालू ना करना पड़े। पानी अपने आप गर्म करके या उसमें अपन ने रख दिया है, दूध गर्म करके रख दिया है, दूध पीना पड़े, या जो ऑलरेडी बनी हुई चीजें हैं कुछ, हम उसकी अनुमोदना नहीं कर रहे कि खाना चाहिए रात को, पर अगर लेना पड़ रहा है तो ऐसी कुछ चीजें करें कि जिसमें बनाना नहीं पड़े, गैस चालू नहीं करना पड़े, तब जाकर के अपना उद्देश्य की पूर्ति हो पाएगी। ऐसे परिवार भी हम जानते हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए हैं,
और वो इस रूप से रात्रि भोजन त्याग का पालन करते हैं। पता है रात को खुद तो बिल्कुल कुछ नहीं लेना है, अब कोई मेहमान आ गया, कोई आ गया तो फिर क्या करना, तो भी उनका ऐसा फिक्स है, चाय वाय बनाने का कोई काम नहीं, कुछ हम बनाएंगे नहीं। जो चीज है फ्रूट्स दे देंगे अच्छे से सुधार करके, दूध दे देंगे, इलायची विलायची सब डाल के, बादाम दे देंगे, ऐसी चीज देंगे, आगता सागता करेंगे अगर सामने वाला कुछ थोड़ा लेता है तो, पर ज्यादा पाप लगे वैसा वाला काम नहीं। अपन इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रात को फ्री बैठे हैं, सब 4 जने बैठ के गप्पे मार रहे हैं और ऑर्डर मार रहे हैं कि अपन को चाय बना करके ला। तो इस चीज के लिए नहीं, धर्म ध्यान की वृद्धि के लिए अपन इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसमें अपन एक बात पहले समझे कि ये, क्योंकि मन में ऐसा लगता है कि भूख लगेगी तो, शरीर कमजोर पड़ेगा तो, इसलिए अपन बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी प्राय करके मना कर देते हैं। तो इसमें ये बात सबसे पहले ये साइंटिफिकली अपन समझ ले शरीर का सिस्टम कैसा और किस रूप से होता है। तो शरीर जो ये मैकेनिज्म है, अपन जो भी भोजन करते हैं ना रोज रोज, तो वो भोजन होता है वो अपनी पेशियों पर, लीवर पर ग्लाइकोजन बन करके वो जमा होता जाता है। तो जब भी पेट खाली होता है तो उस समय ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज बन करके ऊर्जा देता रहता है। इसलिए कभी भी रात्रि भोजन त्याग करने से, एकाध उपवास करने से शरीर कभी कमजोर नहीं पड़ता है, वो तरोताजा बना रहता है और भीतरी भी शुद्धि बढ़ती है। एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं उस रूप से, ये ग्लूकोज में चेंज करना, प्रोटीन में चेंज करना, इस रूप से सब चेंजेस होते हैं। तो कहीं कुछ दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है। और बॉडी के लिए कितना चाहिए? 3000 कैलोरीज भोजन, उतनी एनर्जी चाहिए और 3 लीटर पानी चाहिए, बस 3 से 4 लीटर समझ लो ज्यादा से ज्यादा। तो भोजन पचाने के लिए 3 लीटर पानी जाता है, आधा लीटर खून की शुद्धि के लिए जाता है, इस रूप से पानी का उपयोग होता है। तो रात्रि में अगर भोजन नहीं ले रहे हैं तो पचाने के लिए पानी भी नहीं चाहिए। और फिर जो थोड़ा खून की फिल्टरिंग के लिए चाहिए तो वो सेल्स वगैरह में पानी होता ही होता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान श्वास लेता है तो वायुमंडल में जो नमी होती है ना, वो भी वो ग्रहण करता है, उसके माध्यम से कम वो आधा से 1 लीटर पानी अपने शरीर में बना लेता है। इसलिए पानी की कमी एकदम से ऐसे कभी नहीं होती है। तो हम ये बात इसलिए बता रही है, एक प्रमाण, ये प्रूफ है अपने आप को विश्वास जगाने के लिए कि रात में पानी भी नहीं लेंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, बैड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होने वाला है और कुछ अपनी कमजोरी नहीं बढ़ने वाली है। शरीर आराम से चलता है, चलता क्या है, दौड़ता है, एकदम स्वस्थ रहता है। इसलिए तो इस भोजन के त्याग की, व्रत की, उपवास की, ये सब महिमा है अपने उसमें। तो अब इतनी बात जानना मतलब शरीर को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फर्क किसको पड़ रहा है, फिर क्यों भोजन करना पड़ रहा है अपन को? तो कहीं ना कहीं ये मेरे मन की कमजोरी है जो फिर रास्ते ढूंढता है, बहाने ढूंढता है। मेरी अपनी इच्छाएं हैं, मेरी अपनी संज्ञाएं हैं, मेरे अपने जन्मों के संस्कार हैं, इसलिए नहीं छूट पा रहा है। तो वो एक विचार चेंज, इतना नॉलेज पा करके, जस्ट 1 थॉट चेंज, क्या चेंज करना है अपन को? वही फूड है, वही रात को चाउमीन खाने का चाव से मन होता है, पाव भाजी खाने का मन होता है, तो नाउ वो सिर्फ एक भोजन नहीं है, चाउमीन नहीं है वो। अब तब क्या सोच रहे थे, वाओ मुझे ये खाना है, ये कितना टेस्टी है, मुझे आइसक्रीम खाना है। अब आइसक्रीम खाना है, इससे बहुत मजा आएगा, ठंडा लगेगा, अच्छा, ये सब थॉट्स है तो मुझे वो खाने में अच्छा लग रहा है। कोई चीज आज तक मुझे सुख नहीं दे पाई है, ये चीज मुझे सुख नहीं देती है, उसमें वो क्वालिटी है ही नहीं है, उसमें तो ठंडक है तो वो ठंडक पहुंचाएगी। पर अब मैंने सोचा था कि ये खाने में मजा आएगा तो मुझे अच्छा लगा। नाउ जस्ट चेंज ऑफ थॉट। अब इसके साथ ये थॉट आ जाएगी कि ये सिर्फ आइसक्रीम नहीं है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये इसके साथ बहुत सारे जीवों की लाश है, ये मेरे एक एक अंग को खराब करने वाले हैं, ये मेरे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले हैं, ये जहर है। अब इतनी सब बातें बोलने के बाद अब मुंह में डालने जाओ, अब जाएगा ये अंदर? नहीं जा पाएगा। बस एक विचार, अपनी धारणा ही तो बदलने की जरूरत है, तो सब हो जाता है। डॉक्टर्स के लिए भी हम खास कहना चाहेंगे, इसमें ये बहुत डिटेल्ड है, इसमें एक एक बात, एक एक एंजाइम, एक एक हार्मोन, एक एक केमिकल के बारे में सब चीज बताई है। अपन यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ मुख्य पॉइंट ले रहे हैं इसमें
कि क्या तन को भी खराबी होती है, क्योंकि अपन उसी को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। पर ये रात्रि भोजन करना, सूर्य का अभाव होना सबसे ज्यादा घातक होता है शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल की कमी होने से रक्त का प्रवाह पे फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात, इंसान जो भी खाएगा सलाइवा के माध्यम से फूड पाइप पे जाकर के स्टमक में जाएगा। स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है? भोजन जाने के बाद पेट में 4 घंटे तक मंथन चलता है, फिर उसके बाद पेट खाली हो जाता है। शाम को भोजन कर लेने से 5 बजे भोजन किया, 7 बजे पानी पिया, उसके बाद प्यास भी नहीं लगती है। 3-4 बजे घंटे काम हो जाता है, पेट खाली हो जाता है, तो आंतों को भी आराम मिलता है, पेट को आराम मिलता है। ये आराम इस मशीनरी को बहुत जरूरी है। अब रात को भोजन करते हैं तो ये सिस्टम पूरी जो है ना बहुत धीमी पड़ जाती है। सिस्टम धीमी पड़ने से बहुत देर तक पेट में ही वो पूरा भोजन रहता है। पेट में ही भोजन रहने से फिर वो ऊपर की तरफ जाता है तो अल्सर, एसिडिटी ये सब बढ़ाता है, गैस वगैरह बढ़ाता है। और साथ साथ फिर ये ऐसा समझ लो कि नदी होती है ना, तो उसमें एक जगह अगर कोई पत्ता या कुछ इकट्ठा हो जाए ना तो पूरा कचरा सब एक ही जगह इकट्ठा होता है कि नहीं? ऐसे ही पेट में थोड़ा सा मल रह जाता है, पेट पूरा साफ नहीं होता है रात भोजन करने वालों को, तो फिर रोज बार बार भोजन करते करते वहां मल इकट्ठा ही होता जाता है। और इस चीज से अनेक रोग पैदा होते हैं। सड़ जाता है ना अंदर रहता, तो फिर वो सब चीज अपने पूरी सेल्यूलर सिस्टम को, किडनी को, हड्डी को, त्वचा को, और पढ़ने वालों को हम खास बताना चाहेंगे, क्योंकि पढ़ाई और कमाई का बहाना लेकर ही इस चीज का त्याग होने से अपन अपने आप को रोक देते हैं। तो उनके लिए खास बताना चाह रहे हैं कि रात को भोजन करने से जो ब्रेन की सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, ज्ञान की कोशिकाएं होती है, वो इस रूप से काम करती है, मंद पड़ जाती है कि वहां की जो ज्ञान की कोशिकाएं हैं वो मृत्यु को प्राप्त होती है, मतलब वो मर जाती है और वो कभी भी वापस जीवित नहीं हो सकती है। तो उस कारण से याददाश्त भी कम होती है, मेमोरी पावर कम होता है, चिड़चिड़ स्वभाव होता है, उत्साह, धैर्य, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों में कमी आती है। ये बहुत डिटेल है, आपको कभी जानना हो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रात्रि भोजन त्याग क्यों, ये भी एक पुस्तक भी अवेलेबल है, पढ़ना चाहिए। और डॉक्टर्स को तो खास आह्वान है, पढ़े, समझे, खुद जीवन में पालन करे और इसकी प्रेरणा सबको भी दे, क्योंकि इस इतने से नियम से ये चीज जो भी पालन करता है ना, जैसे भी करता है, इसमें कभी भी खुद तो एक विश्वास बनाए कि मैं कर सकता हूँ और किसी को रोके भी नहीं। उच्च कुलों की, जैनियों की एक पहचान है, आन मान और शान है। कोई कैसे जानता है कि अपन जैनी है? रात को नहीं भोजन करता, कहीं भी गए हैं, शाम का टाइम हुआ, अपन अपना बस्ता खोल के, टिफिन खोल के बैठ गए, तो कोई भी समझ लेता है कि हाँ ये जैनी है। एक चांडालनी ने भी इसका, एक शेठानी के यहाँ जागरा नाम की बहुत बड़ी कथा है, पर शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि वो एक शेठानी के यहाँ काम करने गई थी, तो फिर शेठ ने कहा कि तुम वहां जाना, तुम्हें भोजन मिल जाएगा। तो शेठानी के यहाँ गई, मुझे भोजन चाहिए, रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते, तो शेठानी ने मना कर दिया, हम रात को ना भोजन करते हैं ना कराते हैं, तुम्हें सुबह में पक्का दे दूंगी। उतने में उसका बेटा आया। जागरा को क्या लगा कि ये बहाना कर रही है, मुझे देना नहीं होगा, पर उतने में उनका बेटा आया। बेटा जैसे ही आया तो फिर शेठानी ने समझाया, बेटे ने खेल कर आया था, थक के आया था, तो मम्मा मुझे भोजन चाहिए। शेठानी ने तुरंत कहा, देखो बेटा, अपन उच्च कुल के हैं, यहाँ पर रात्रि भोजन नहीं होता है, जिसमें दया नहीं होती, करुणा नहीं होती, अज्ञानी होते हैं, वो करते हैं और फिर बहुत दुख भोगते हैं वो सभी। अपन को स्वास्थ्य चाहिए, निरोगता चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो अपन रात में भोजन नहीं करते। जागरा ये सब बातें सुन रही थी, उसको भी मन में आया, मैं भी रात्रि भोजन त्याग करूंगी। उसने भी संकल्प कर लिया, घर गई, पतिदेव को पता चला तो वो चिल्लाया बहुत, नीच कुल वालों के भी कोई नियम होते हैं। तब वो कहती है कि अपन ने पाप किए इसलिए तो नीच कुल में, अब तो मैं नियम पक्का पालन करूंगी ही करूंगी। और वो झगड़ा ऐसा बढ़ता है, इतनी मारामारी होती है, जागरा की मौत हो जाती है। तो वो तो उसी शेठानी के गर्भ में जाकर के नागश्री नाम की बेटी होती है। और जो रोक रहा था, हम ये क्यों कह रहे हैं, ये कथानक सुनाने के पीछे भी देखो माँ का कर्तव्य किस रूप से और कैसा हुआ करता है। अपन सोचते हैं कि बच्चे को भूखा मारना, रात को नहीं खिलाना मतलब उसके साथ अन्याय करना, नहीं।
जिन धर्म में किसी ने जन्म लिया है अपनी जिम्मेदारी पर है, उसका हित कैसे होगा जब उसको अपन इन पापों से बचाएंगे। कल्याण गंगवाल पुणे के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके जीवन का घटना है, आप सबने शायद सुना भी है शिविर में। गर्भ अवस्था से ही उनकी माँ ने रात्रि भोजन त्याग का पालन किया था, गर्भ अवस्था से, और जन्म के बाद भी उस माँ ने उस नियम को निभाया और आज 8 साल तक माँ ने निभाया और फिर खुद उन्होंने पालन किया। आज दयालु करुणामयी इतने बड़ी पोस्ट पर वर्ल्ड क्लास लेवल के इतने बड़े डॉक्टर हैं और मुफ्त में बहुत लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, शाकाहार का प्रचार भी कर रहे हैं। ये अचीवमेंट कहलाती है, इसको कर्तव्य पालन कहलाता है। रोका मत करो कभी भी किसी को। वो पति जो रोकने वाला था वो जाकर के कुत्ता बना और अनेक योनियों में भटकता रहा। इसलिए खुद करो और नहीं कर पा रहे तो जो कर रहा उसको खास रूप से आचार्य भगवंत इसीलिए उनके आहार के लिए यही एक खास नियम है कि कोई भी आए उनका आजीवन रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। नए नए युवा है, अभी अभी धर्म से जुड़ रहे हैं तो फिर 1 साल का तो कम से कम नियम देते ही देते हैं। उतना रूटीन बन जाता है ना, ये सबसे बड़े पाप से बचा लिया अपन ने अपने आप को। फिर परीक्षाएं भी होती है, वो युवा ने नियम तो लिया, खुशी खुशी पालन भी कर रहा था, पर एक दिन कुछ भी कितना भी ट्राई किया ऑफिस से आके लेट हो ही गया उसको। अब वो रास्ते में तो कितनी चीजें दिखती है, कहीं पाव भाजी की लारी तो कहीं होटल तो कहीं कुछ, मन में हो रहा था खा लूं कि नहीं खाऊं, खा लेता हूं ना, फिर प्रायश्चित ले लूंगा, एक माला फेर लूंगा, मन तरह तरह की बातें करता है। पर फिर एकदम उसको विचार आया, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, गुरुदेव तो दिन में एक बार भोजन पानी करते तो भी कितना आनंद से रहते, मैंने इतना बड़ा नियम उनसे लिया है तो फिर मैं नहीं तोड़ूंगा। गुरुदेव का स्मरण करते हुए वो घर गया और सो गया और सुबह उठ के उसको जो खुशी हुई, वो दौड़ा दौड़ा गुरुदेव के पास आया कि सचमुच रात को वो पाव भाजी खाने से मुझे वो खुशी नहीं होती जो मैंने नहीं खा करके, ये जीत करके मुझे एक जो आनंद, खुशी और संतोष हो रहा है। नियम का यही तो प्रभाव है, अपने विचारों पर, अपने स्वभाव पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इन सब चीजों का जीतना है, गुलामी करते आए आज तक, इच्छाओं के बल पर, इच्छाओं के पीछे पीछे ये सब करते आए हैं। नरकों में भी तो इतना दुख भोगा है अपन ने, एक कण भी नहीं मिलता वहां, भोजन पानी कुछ नहीं। और ये सबसे बड़ा प्रथम द्वार नरक में जाने का पहला द्वार बताया है रात्रि भोजन करना। हम नहीं कह रहे हैं, गुरुओं ने उपकार करके, आचार्यों ने कहा है, सबसे बड़ा पहला द्वार ये है। मतलब यहाँ पर इस भोजन की ऐसी लोलुपता रखी, नरक में जाएंगे वहां ऐसा दुख भोगेंगे, ना एक कण अनाज मिलेगा, ना एक बूंद पानी मिलेगा। वहां इतनी लंबी आयु ऐसे ही आकुलता में, दुख में बिता देते हैं। वहां शरीर चलता है, वहां अपन जिंदा रहते हैं बिना भोजन पानी के और इतना दुख भोगते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी इच्छाओं को रोक करके, थोड़ा सा जीत करके ऐसा मुक्ति का उपाय बनाएंगे तो क्या फल नहीं मिलेंगे अपन को, अद्भुत। यहाँ पर भी सब चीज संभव होती है। ऐसे उदाहरण है कि नीट का टॉपर, एलन के NIIT का टॉपर बच्चा, IIT दिल्ली में पढ़ने वाली बच्ची टॉपर, और वो रात्रि भोजन का त्याग का आराम से पालन करते हैं। दृढ़ता है, महिमा है, संस्कार ऐसे हैं तो कुछ भी करके व्यवस्थाएं भी बनती है, वैसी बनाई जाती है। आप कहते हैं बाहर तो संभव हो ही नहीं पाता है, नहीं हो पाता है तो भी उनको ऐसा है कि दिन में ही पूरी पूर्ति कर लेते हैं शरीर की, और शाम को फिर भोजन कर लिया, नहीं भोजन मिला तो पानी, दूध, फ्रूट से ही काम चल जाता है। 1-2 घंटे पढ़ना रहता है रात को 8-9 बजे तक, फिर सो जाना है और सुबह उठ के पढ़ना है। फिर देखो उनका स्कोर, उनका प्रोग्रेस, उनका सम्मान की सर, टीचर्स भी उनके लिए व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहते हैं तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, और वो मुमकिन करते हैं तो अचिंतनीय उपलब्धियां जीवन में मिलती है। कमाई के लिए रात्रि भोजन करेंगे, पाप कमाएंगे, वो कमाई भी पूरी हॉस्पिटल में, बीमारियों में ही चली जाएगी। ना अभी पारिवारिक शांति मिल पाएगी क्योंकि ना अपन परिवार के लिए समय दे पाते हैं, ना स्वयं के लिए समय दे पाते हैं, और ना धर्म के लिए समय दे पाते हैं। तो इन चीजों के लिए ही समय नहीं दे पाए तो इन सब चीजों का करने का मतलब भी क्या रहा। तो ना वर्तमान का जीवन ये भव सुखी हो पाता है, ना पर भव सुखी हो पाता है, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग करने वाला, अंधेरे में भोजन करने वाला, या तो नरकों का अंधेरा भोगता है, या उल्लू बनता है, बिल्ली बनता है, कौवा बनता है। यही पर्याय मिलती है और कुछ नहीं है।
कथाएं हैं बहुत सारी। ब्राह्मण था हरिदत्त, ब्राह्मण कुल में रात्रि भोजन किया, 20 भव तक भटकता रहा, एक बार नरक, एक बार ऐसा तिर्यंच, एक बार नरक तिर्यंच, फिर जाकर के कभी उपदेश मिला मुनि का और फिर कल्याण हुआ। तो अब क्यों भटकना? अगर ऐसा अवसर अपन को मिल रहा है तो बस एक ही बात के साथ बात को विराम देंगे। बड़े बड़े लोगों ने भी किया, हम भी कर सकते हैं और उसी से कल्याण होता है। तो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहली बात तो करना चाहते हैं कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं? अब तो जरूरी समझ में आ रहा है। तन हो, मन हो, धन हो, स्वास्थ्य हो, जीवन हो, चेतन हो, आज सबके लिए ये एक हितकारी है। इस पाप के बोझ से बढ़ाना है, इस करेंसी को पुण्य में कन्वर्ट करना है। तो छोटा सा जीतना, सबसे हटके ये काम है, सबसे अलग ये काम है। आप कहोगे सब करते हैं तो क्या सब नरक जाने वाले हैं? ये भी तर्क बहुत लोग देते हैं। पर बताएं, ये पंचम काल है, यहाँ जितने भी मनुष्य है ना, उसमें मैक्सिमम मनुष्य का डेस्टिनी नरक और तिर्यंच की तरफ ही है। ये पंचम काल की गति है। उसमें अपन अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ त्याग कर लेना तो अपन फिर देव बन पाएंगे। बाकी इसलिए आप कहोगे सब करते तो सब जाएंगे, हाँ सब जाएंगे। सबका ठेका अपन ने नहीं लिया है। मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए, ये डिसाइड कर लेना, चूज कर लेना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा ये पुरुषार्थ अपन सचमुच कर सकते हैं। तो आज 2 चीजों का आह्वान हम जैन समाज के लिए अवश्य देना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो जो सक्षम लोग हैं वो लोग समाज में, बड़ी सिटीज में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनाए। मंदिर तो अपन खूब बनवा लेते हैं, प्रदर्शन भी खूब कर लेते हैं, पर ऐसी कुछ व्यवस्था बनाए, ऐसा एक हॉस्टल हो जिसमें एक छोटा जिनालय हो और वहां पर अपने जैनी बच्चे जैन भोजन और दिन में ही भोजन कर पाए। वहां रात्रि भोजन उनको बाहर जाकर के पढ़ाई के बहाने नहीं करना पड़े, ऐसी व्यवस्था हॉस्टल्स की करनी चाहिए हम सभी जैनी समाज के बड़े लोगों को। ये आज के समय के सबसे अनिवार्य एक मांग है, डिमांड है। और दूसरी बात, सामूहिक भोजन रात्रि में, किसी इस टाइप का आयोजन, रात्रि विवाह, ये सब चीजों को भी बिल्कुल भी शेयर नहीं देना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा पाप होता है, धर्म की अप्रभावना होती है, इसमें अपनी खुद की अप्रभावना, खुद का नुकसान और अपने निमित्त से हजारों लोगों का नुकसान। तो इस रूप से अपन इस टाइप के संबंध ही नहीं करेंगे जहाँ इस रूप की प्रवृत्ति होती हो। मेरे लिए मेरे जिन धर्म से बढ़कर के और कुछ भी नहीं। कुछ त्याग बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पा रहा है ना, तो टाइम फिक्स कर दो कि रात को मैं इतने बजे आता हूँ, उसमें ऑप्शन नहीं है तो 8 बजे आता हूँ, 9 बजे आता हूँ, उतने बजे खाऊंगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं खाऊंगा। किसी भी रूप से चाहेंगे तो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। टाइम फिक्स करो, चीजें फिक्स करो, दिन फिक्स करो। अष्टमी चतुर्दशी को करूंगा, चातुर्मास को तो करूंगा ही करूंगा, क्योंकि वहां तब तो कीड़े बहुत ही ज्यादा जीवों की उत्पत्ति हुआ करती है। तो अहिंसा के पालन के लिए, इस भाव और पर भाव के सुख के लिए हम इस जो अनमोल सूत्र भगवान महावीर ने हमारे लिए दिए हैं, जीतने के इस मार्ग में भोजन कब करना, क्यों करना, ये बात को हमने समझा। तो एक ही राइट ऑप्शन है एंड दैट इज दिन का भोजन, बनाया हुआ भोजन दिन में ही करना। रात का बनाया हो दिन में करो तो भी नहीं चलेगा, दिन का बनाया रात में करो तो भी नहीं चलेगा। सिर्फ वन ऑप्शन दिन का बनाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणों में बना होना चाहिए, और भोजन भी दिन में ही करेंगे। प्राण जाए पर इस रात्रि भोजन त्याग का अपने लिए प्रण न जाए। 12 महीने ये बंद रहता है ना, 12 घंटे दिन में मुंह का ताला बंद रहता है, तो इसका अद्भुत फल ये है। आचार्य भगवान कहते हैं, एक दिन का रात्रि भोजन त्याग मतलब आपको आधे उपवास का, 1 महीने में 15 दिन के उपवास का, और 1 वर्ष में 6 माह मतलब आधा वर्ष आपको उपवास का फल मिलता है। और रात्रि भोजन त्याग के साथ कदाचित मरण भी हो जाए तो समाधि मरण का फल मिलता है। इतना बड़ा पुण्य लाभ खाते पीते हुए भी, सोचो कितनी बड़ी चीज बता दी। तुम जितना खाना हो खाओ, दिन में खाओ, खूब खाओ, तो भी आपको 6 महीने उपवास का फल मिल रहा है। तो इतना बड़ा लाभ है। तो देन वी चूज रियली दिस ऑप्शन इन माई लाइफ नाउ। आई थिंक यू विल बी कन्विंस्ड। बात समझ में आ रही होगी महिमा कि क्यों भगवान ने हमारे लिए ये एक प्रथम चरण में इस बात को रखा है। पापों से बचना है, पुण्य वर्धन के साथ मोक्ष की ओर बढ़ना है। तो फिर
ये गुण को, इस चीज को अपनाते हुए जैनत्व के संस्कार में, जैनी बनने के कदम में इस बात को आज अपन ने समझा, तो नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ जैनिज्म, कुछ भी उसके बदले में नहीं, ना कोई छोकरी, ना कोई नौकरी, ना कोई पैकेज, कुछ नहीं। अगर जैन धर्म को मुझे छोड़ना पड़ता है, उसमें समझौता करना पड़ता है, मतलब मैं अपने सुख शांति में समझौता कर रहा हूँ, इसलिए उसके समझौते के साथ मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि हम सभी इन जैनत्व के संस्कारों को अपनाते हुए, भगवान महावीर के इन वाणी को जीवन में धारण करते हुए, अपनाते हुए अपना कल्याण करें। मेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण करने वाला, सबका मंगल करने वाला ये जिन शासन जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ धो। मम आदर्श आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।